वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसा कि आप एक्टिव और पैसिव वॉइस आप सीख रहे थे, तो पैसिव वॉइस के अध्ययन में हमने हर एक टेंस के अफर्मेटिव देखे। उसके बाद में हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़े और उसके बाद में इंट्रोगेटिव, यस और नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप पढ़ा। उसके बाद में हमने सेंटेंस में हु का प्रयोग पढ़ा। हु के बाद में हमने सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स व्हिच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग देखा और पढ़ा। आज हम आपको हुम का प्रयोग पढ़ाएंगे और देखते हैं कि अगर वाक्य में, सेंटेंस में अगर हुम का प्रयोग हो तो आप उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। लेकिन आगे पढ़ाने से पहले आप बेल आइकन के बटन को आप दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे जो ई क्लासेस वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए आइए देखते हैं हुम का प्रयोग। तो क्या करना है, अगर वाक्य में हुम शब्द का प्रयोग हो, क्वेश्चन वर्ड अगर हुम शब्द का प्रयोग हो तो हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो डालते हैं, क्या लिखा है, हुम का प्रयोग। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो शब्द हुम है, जो क्वेश्चन वर्ड हुम है, ये हु प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु का ऑब्जेक्टिव केस है। जैसा कि हमने बताया कि जो हुम शब्द है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु शब्द का ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो चूंकि जब ये हुम शब्द जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और आपको मैंने पहले बताया, आपने पढ़ा भी है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जो हुम शब्द है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और जब हम पैसिव वॉइस में लाएंगे तो यही हुम शब्द जो है वो सब्जेक्ट हु में चेंज हो जाएगा। क्या फार्मूला रहेगा इसका, देखते हैं। इसका फार्मूला क्या रहेगा, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लगाना है क्या, हु लगाना है, प्लस इसकी हमें हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें मेन वर्ब का प्रयोग करना है थर्ड फॉर्म के रूप में और प्लस हमें बाई का प्रयोग करना है और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है और प्लस इसमें हमें अन्य कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करना है। सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में क्या कह रहा है, लिखा है whom did you call last night for help। जैसा कि हमने बताया कि अगर शब्द whom का प्रयोग है सेंटेंस में, अगर whom शब्द का प्रयोग है तो हमें क्या करना है कि whom, जैसा कि हमने पहले बताया कि whom एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और आप जानते हो कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं।
तो whom का सब्जेक्टिव फॉर्म अर्थात नॉमिनेटिव केस जो है वो हुआ बनेगा, और who के बाद में हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें मेन वर्ब का प्रयोग करना है, मेन वर्ब के बाद में हमें बाई का प्रयोग करना है, और उसके साथ में आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और साथ साथ में उसके बाद में उसके हमें सेंटेंस में बचे हुए अन्य शब्द अर्थात जो कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं हम उनका प्रयोग कर देंगे, तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है whom का प्रयोग वाला। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सेंटेंस लिखा है whom did you call last night for help, whom did you call last night for help, ये सेंटेंस हमने दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो इसके प्रयोग से हम इस वाले फार्मूले के प्रयोग से हम आसानी से whom शब्द का प्रयोग वाले किसी भी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो whom did you call last night for help सेंटेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, who लगाया क्या, who। अब हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो आप जानते हो, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें क्या करना है, सेंटेंस के टेंस को देखना है। अब सेंटेंस का टेंस देखने पर हमें पता चल रहा है कि जब सेंटेंस लगा है डिड, तो स्वाभाविक बात है, इट इज नेचुरल कि सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वाज और वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो हर एक टेंस में प्रयोग होगी, बस हमें देखना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। चूंकि वाज पास्ट इंडेफिनिट में है तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है वाज अथवा वर, वाज अथवा वर प्रयोग करना है। तो हु यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड जो whom ऑब्जेक्टिव वर्ड का जो whom ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसका नॉमिनेटिव केस जो who बना है वो सिंगुलर नाउन के लिए बना है या प्लूरल नाउन के लिए बना है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो क्या करना हमें है, तो who जो शब्द है यहाँ पर देखने को पता चल रहा है क्या, whom did you call last night for help, तुमने सहायता के लिए पिछली रात किसे बुलाया। तो यहाँ पर देखने पर सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो हमें पता चल रहा है कि किसे बुलाया। तो जिसे बुलाया गया है वो स्वाभाविक बात है कि एक पर्सन है, और जब पर्सन एक है तो जो हु शब्द का प्रयोग है वो किसी एक पर्सन के लिए प्रयोग हुआ है, और जब एक पर्सन के लिए प्रयोग किया गया है तो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर अगर नाउन या प्रोनाउन है तो आप जानते हो हमें क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में वाज का प्रयोग करना है। तो हु के साथ में क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, आप वाज का प्रयोग करोगी, हु वाज, फिर लगाना हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब क्या दिया हुआ है, कॉल, मतलब बुलाया। तो हु वाज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप लगाओगे क्या, कॉल, हु वाज कॉल्ड। फिर हमें क्या लगाना है, बाई, तो हु वाज कॉल्ड बाई। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है आप जानते हो, इसमें क्या है, सब्जेक्ट यू, तो यू का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यू ही रहता है, बाई यू। और इसके बाद में हमें कंप्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग कर देना है। तो कंप्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है, लास्ट नाइट फॉर हेल्प, लास्ट नाइट फॉर हेल्प, जो बचे हुए शब्द हैं, पूरे शब्द हैं, कंप्लीमेंट्री वर्ड्स हैं, उनको हम 10 का 10 रख देते हैं। तो हु वाज कॉल्ड बाय यू लास्ट नाइट
फॉर हेल्प। आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट नाइट जो शब्द है, जो लास्ट नाइट शब्द है वो एक एडवर्बियल फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। अब एडवर्ब चाहे वो एक शब्द के रूप में हो और चाहे वो फ्रेज के रूप में हो, कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो एडवर्ब हो और चाहे वो एडवर्बियल फ्रेज हो, अगर कोई भी शब्द या शब्द समूह हो, मतलब कोई भी वर्ड या फ्रेज अगर एडवर्ब के रूप में काम कर रहे हैं तो उन्हें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अर्थात वर्ब के बाद में ही लगाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो भी सेंटेंस आपका गलत नहीं है, लेकिन अगर एडवर्ब के रूप में कोई एक वर्ड या फ्रेज प्रयोग हो रहा है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ही उसे सेट करना चाहिए, उसे लगाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखें तो सेंटेंस हमारा क्या बन सकता है कि हु वाज कॉल्ड, और हमने बताया कि अगर कोई शब्द या शब्द समूह एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है तो हमें वर्ब के बाद में ही उसे लगाना चाहिए, उसे सेट करना चाहिए। तो कॉल्ड के बाद में हमें एडवर्ब लगाना है क्या, हु वाज कॉल्ड लास्ट नाइट। उसके बाद में हम बाय और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, बाय यू और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स फॉर हेल्प। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने इस प्रकार से भी पैसिव वॉइस का निर्माण किया, और आशा करता हूं कि आज आपका पैसिव वॉइस का चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। इसके पहले हमने आपको रिऑर्डरिंग द सेंटेंस आपको पढ़ाया था अपने पहले के वीडियोस में, और आज आपका पैसिव वॉइस का चैप्टर ये आपका समाप्त होता है। इसमें हमने आपको पैसिव वॉइस की अफर्मेटिव, उसके बाद में नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद में हमने आपको क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग बताया, जैसे कि हु का प्रयोग, सिलेक्टेड क्वेश्चन वर्ड्स, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच और हुज का प्रयोग बताया। उसके बाद में हमने आपको व्हाट का प्रयोग बताया। इसके बाद में हमने आपको होम शब्द का प्रयोग बताया। इसके बाद में अब आप पैसिव वॉइस के चैप्टर में, हालांकि जो अकॉर्डिंग सेंटेंस हैं वो समाप्त हो चुके हैं, और इसके बाद में हम आपको इंटरोगेटिव, इसके बाद में हम आपको इंटरोगेटिव आपने सीख लिया, बता दिया आपको। इसके बाद में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने की आपको जानकारी देंगे। इसके बाद में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं इस बात की आपको जानकारी देंगे, और बट नॉट बाय मी, मेरे द्वारा नहीं। इसके लिए हम अपने विद्यालय के लर्न अध्यापक हमारे सहायक हैं, उनके द्वारा हम आपको आगे का जो चैप्टर है, आपको जो पैसिव वॉइस आपका इंपरेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनाए जाएंगे, ये हम अपने अंक सर के द्वारा आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था इसी के अंतर्गत छूटा हुआ टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव आपके सामने बोर्ड पे लिखा है इंपरेटिव सेंटेंसेस माने आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे आपके सामने लिखा है इंपरेटिव सेंटेंसेस। हिंदी में इन्हीं वाक्यों को हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। चूंकि नाम से ही जाहिर होता है कि इन सेंटेंसेस में आदेश संबंधित
सलाह संबंधित भाव छिपे होते हैं और सेंटेंस को पढ़ के हमें उसको भाव को पहचानना होता है और भाव के अनुसार ही हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। मुख्य रूप से सेंटेंस में एडवाइज टू, ऑर्डर टू और रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग होता है। जब सेंटेंस में प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट का भाव छिपा होगा तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना पड़ता है। आपके सामने रूल लिखे दे रहे हैं और रूल के हिसाब से ही नीचे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से समझना काफ़ी सरल और आसान हो जाएगा। सबसे पहले यू का प्रयोग करते हैं, प्लस आर प्लस ऑर्डर अथवा एडवाइज अथवा रिक्वेस्टेड प्लस टू एंड इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। नीचे दिए गए फार्मूले के अनुसार हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें यू का प्रयोग करना होगा और यू क्योंकि बहुवचन करता है उसके बाद आर का प्रयोग करना होगा, फिर भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड में से किसी एक का प्रयोग करना होगा और उसके बाद टू और शेष कॉम्प्लीमेंट जो पूरक होता है उसका प्रयोग करना होगा। नीचे उदाहरण के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि लिखा है ओपन द डोर, ओपन द डोर। आपके सम्मुख बोर्ड पे लिखा है ओपन द डोर, क्योंकि आप पहले से ही पढ़ते आए हैं कि सेंटेंस की हमें सबसे पहले हिंदी निकाल लेनी चाहिए जिससे कि हम समझ सकें कि वास्तव में वाक्य का भाव क्या है। ओपन माने होता है खोलना, द डोर माने दरवाजा, और जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होती है। ओपन वाक्य की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सामने लिखा है ओपन द डोर। आप लोग गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा भाव छिपा है। आदेश का भाव है, एडवाइज का भाव है अथवा रिक्वेस्टेड का। ओपन माने खोलना, द डोर माने दरवाजा, दरवाजा खोलो अर्थात आदेश दिया जाना है दरवाजा खोलिए। तो इस सेंटेंस को चूंकि यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं एक्टिव वॉइस में है ये, जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऊपर लिखे गए नियम के अनुसार आप इसे आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। यू से शुरुआत करेंगे आप, यू आर, अब ऑर्डर्ड का प्रयोग में करना है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ये सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। बिल्कुल ऊपर लिखे गए नियम के अनुसार सबसे पहले हमने यू लगाया, उसके बाद आर का प्रयोग वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड का प्रयोग किया गया और उसके बाद टू का प्रयोग, बाकी कॉम्प्लीमेंट जोड़ दिया गया। सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में बना है तो ये बन गया है यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर।
और इसके बाद एक और उदाहरण जस्ट इसी के नीचे, लिखा है रेस्पेक्ट योर elders and teachers। आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरा एग्जाम्पल लिखा है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स। रेस्पेक्ट माने होता है सम्मान करना, योर माने अपने, एल्डर्स माने बड़ों का, एंड टीचर्स माने अध्यापकों का। यानी वाक्य की हिंदी है कि अपने बड़ों और अध्यापकों का सम्मान करिए। और वाक्य के अनुसार आप सेंस लगा सकते हैं कि वाक्य में वास्तव में आदेश का, प्रार्थना का अथवा सलाह का, तीनों में से कौन सा भाव छिपा है, कौन सी भाव की अभिव्यक्ति है। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स, अपने बड़ों का सम्मान, अपने बड़ों और अध्यापकों का सम्मान करिए। क्योंकि वाक्य से बिल्कुल सीधे जाहिर होता है कि वाक्य में सलाह का भाव जो है छिपा हुआ है, अर्थात सलाह दी जा रही है। क्योंकि आदेश देके आपको नहीं समझाया जा सकता कि मैनर्स क्या होते हैं, हमें कैसे अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। तो ये चीज़ें सलाह के माध्यम से ही डेवलप होती हैं। और ये मैनर्स सिखाने वाला सेंटेंस है, इसलिए सलाह दी जा रही है। क्योंकि जब सलाह दी जाती है तो हम एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यहां आप लिख भी सकते हैं, आपको समझाने के लिए लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे आर्डर था तो आर्डर का भाव छिपा है, यहाँ पे सलाह है तो एडवाइस का भाव छिपा है। क्योंकि हम जान गए हैं कि वाक्य में सलाह दी जा रही है, इसलिए अब आप आसानी से इसको बना सकते हैं। रूल के अनुसार क्या बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड to respect your elders and teachers। आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरा एग्जाम्पल नीचे पैसिव वॉइस में बना है यू आर एडवाइज्ड टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स। अगर हमारा सेंटेंस इस अवस्था में दिया है, यानी पैसिव वॉइस में दिया है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमें सदैव सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ही चेंज करने के लिए कहा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में दिया है और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस में चेंज करिए। मतलब दिया है पैसिव वॉइस में, आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो जस्ट इसका अपोजिट फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करने का। सपोज दैट ये सेंटेंस दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको आप एक्टिव वॉइस में चेंज करिए। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, इस अवस्था में सेंटेंस दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करिए। तो आप ये बनाएंगे ओपन द डोर। और इसी प्रकार से अगर ये सेंटेंस दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करिए, तो आप बना सकते हैं रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स। आपके सामने
ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड का प्रयोग दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से करके दिखाया गया है। और इसके बाद रिक्वेस्टेड का प्रयोग आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही करके दिखाएंगे। और उसके बाद कुछ अन्य रूल्स भी होते हैं जिनके माध्यम से इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं, उनका प्रयोग दिखाया जाएगा। आप उसको नोट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग, ऑर्डर्ड टू, एडवाइज्ड टू का प्रयोग इसके पहले एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोगों ने कैसे किया जाता है देखा। और अब रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो ये एग्जांपल नंबर हो जाएगा 3। सेंटेंस लिखा है, प्लीज गिव मी 70 रुपीज। प्लीज गिव मी 70 रुपीज। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, प्लीज गिव मी 70 रुपीज। जैसा कि आप जानते हैं प्लीज माने होता है कृपया, गिव माने दे दीजिए, मी माने मुझे, 70 माने 70, रुपीज माने रुपए। कृपया मुझे 70 रुपए दे दीजिए। यहाँ पे कृपया का प्रयोग हो गया है, अर्थात प्लीज शब्द से ही जाहिर होता है कि हमें सेंटेंस में रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है, अर्थात वाक्य में प्रार्थना का भाव छिपा हुआ है, वाक्य में प्रार्थना की जा रही है। और चूंकि एक बहुत कॉमन सी बात है कि जब हमें किसी से कुछ लेना होता है, जब हमें किसी की कोई सहायता चाहिए होती है, तो नॉर्मली हम रिक्वेस्ट ही करते हैं। आपको किसी से पेन लेना है अपने सहपाठी से, तो आप यही कहेंगे प्लीज गिव मी योर पेन। आपको बुक लेनी है तो आप रिक्वेस्ट करके बुक मांगेंगे। अर्थात कोई भी चीज़ जो हमें किसी से लेनी होती है तो साधारणतः हम रिक्वेस्ट ही करते हैं, प्लीज गिव मी 70 रुपीज। आप आसानी से वाक्य की हिंदी निकाल सकते हैं और सेंस को समझ सकते हैं कि वाक्य में प्रार्थना का भाव छिपा हुआ है। सीधे सीधे ऊपर दिए गए रूल के अनुसार हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to give me 70 rupees। आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। एक बात और जो छूट गई, इंपरेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव और निगेटिव दो टाइप के होते हैं। और ये जो सेंटेंस पढ़ाए जा रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसके बाद आप निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 70 रुपीज। आपको बात पैसे में चेंज हो गया है। और प्लीज के अतिरिक्त कुछ सेंटेंसेस में काइंडली का प्रयोग होता है। काइंडली माने कि कृपया होता है, और जो सेंस प्लीज के लगने से होता है बिल्कुल सेम सेंस काइंडली के प्रयोग होने पर भी होता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझेंगे उसको। लिखा है, काइंडली हेल्प माई, काइंडली हेल्प माई वाउंडेड फ्रेंड। सेंटेंस लिखा है आपके सम्मुख,
काइंडली माने कृपया, हेल्प माने सहायता कर दीजिए, माई माने मेरे, बाउंडेड माने घायल और फ्रेंड माने मित्र की। वाक्य एक्टिव वॉइस में है। काइंडली हेल्प माई बाउंडेड फ्रेंड, कृपया मेरे घायल मित्र की सहायता कर दीजिए। तो काइंडली का प्रयोग हो सकता है, प्लीज का प्रयोग हो सकता है। सेंटेंस रिक्वेस्टेड टू में हमें तब चेंज करना है जब वाक्य में प्रार्थना का भाव छिपा हो। इन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा शब्द जिसमें प्रार्थना का भाव छिपा हो अगर वाक्य में प्रयोग हुआ है तब भी हमें रिक्वेस्टेड टू का ही प्रयोग करना होगा। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सेम प्रोसेस अपनानी है। आप कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प माई बाउंडेड फ्रेंड। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपने ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग सेंटेंसेस के माध्यम से देखा। और क्योंकि ये चीजें आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाई गई हैं, कई बार आपको रिवीजन भी कराया गया है, तो आशा है कि इन्हें समझने में आपको कोई समस्या नहीं। फिर भी अगर कोई समस्या इनमें आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। आपकी बात को ध्यान में रखते हुए छूट रहे टॉपिक को या आ रही समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त स्टेप बाय स्टेप जो कोर्स यूपी बोर्ड के द्वारा निर्धारित है वो इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है। आप लोग बड़े ध्यान से इन चीज़ों को किसी ऐसी जगह पर नोट करेंगे जो खोए ना, और स्कूल खुलने पर ये सारी चीज़ें आपकी देखी भी जाएंगी कि आपने वास्तव में इनको नोट किया है कि नहीं किया है। अब इसके बाद कुछ एक और उदाहरण आपको बोर्ड पे लिख के समझाएंगे। बंद कर। अब आप देखेंगे कि शुड बी के प्रयोग से भी हम वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। शुड बी के प्रयोग से क्योंकि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने में हमें आवश्यक रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो प्रयोग करना ही है और उसका रूल आपके सामने लिखे दे रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे सेंटेंस आपके सामने लिखा है, complete this work at once। सेंटेंस आपके सम्मुख लिखा है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, क्योंकि
इसके पहले बताए गए रूल्स के अनुसार वाक्य में आदेश का भाव छिपा हुआ है, आप बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। एक तो बन जाएगा ये यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, अथवा आप इसको बना सकते हैं दिस वर्क शुड बी, दिस वर्क should be completed, this work should be completed at once। इस प्रकार से should be का प्रयोग करके भी हम वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से। जिस तरीके से आप सेंटेंस को आसानी से बना पाएं, कॉन्फिडेंस से बना पाएं, उस तरीके से बनाएं। एक और उदाहरण, हेल्प योर फ्रेंड्स, help your friend in need। लिखा है help your friends in need, आवश्यकता में यानी जरूरत के समय अपने मित्रों की सहायता करिए। तो इसको हम भी दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो एडवाइज टू के प्रयोग से बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड to help your friends in need, अथवा आप इसको बना सकते हैं your friends should be helped in need। इन दो तरीकों से आप सेंटेंस को आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। शुड बी अथवा दोनों तरीके आपके सम्मुख बोर्ड पे लिखे हुए हैं। और तो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप दोनों ही तरीकों से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यही रहती है कि सबसे पहले आप वाक्य का सेंस समझ लें, वाक्य में वास्तव में क्या सेंस छिपा है। अगर इस बात को आप जान पा रहे हैं तो सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने में बड़ी सुविधा जाती है और गलतियां होने की गुंजाइश कम रहती है। आज आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए गए और आगे के टॉपिक में इंपरेटिव सेंटेंस के ही निगेटिव सेंटेंसेस आपको समझाए जाएंगे। और आज का होमवर्क आपको बता दे रहे हैं कि होमवर्क आपको क्या करना है। आप सभी के पास ये बुक न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश सभी के पास है और इसमें हम बोर्ड पे पेज नंबर भी लिखे दे रहे हैं।
पेज नंबर, ये आपका टॉपिक है रीऑर्डरिंग का, रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग पेज नंबर, रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस। ये पेज नंबर है आपका, क्या लिख रहे हैं, होमवर्क। पेज नंबर, ये काम आपको रीऑर्डरिंग के अंतर्गत करना है। और ये दूसरा टॉपिक जो आप पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीख रहे हैं, उसमें आपको भी होमवर्क करना है, वो भी हम बोर्ड पे लिखे दे रहे हैं। और आगे का होमवर्क पेज नंबर 110 एक्सरसाइज 12.1 कामा 12.2। इन एक्सरसाइजों में 10-10 सेंटेंस दिए हुए हैं, 10 दूनी 20 सेंटेंस हो जाएंगे। इन्हें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज से पहले की वीडियोज में आपको समझाई गई हैं विधिवत। अगर फिर भी इन एक्सरसाइजों को हल करने में, सॉल्व करने में आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 12.1 एंड 12.2 दो एक्सरसाइजें आपको पैसिव वॉइस संबंधित जो टॉपिक चल रहा है उसकी करनी है। और ये आपका होमवर्क है आज का, आप इसको नोट कर सकते हैं।